नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल स्वाद भतेरे पर बहुत ही स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बालूशाही। बालूशाही एक बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई है, जो कि खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है और इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। तो चलिए बालूशाही बनाना शुरू करते हैं। बालूशाही बनाने के लिए हमने ली है 300 ग्राम मैदा, 300 ग्राम चीनी, 200 ml पानी, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा, 1 कटोरी दही, एक छोटा पीस नींबू का और 100 ग्राम घी। आप चाहें तो घी की जगह रिफाइंड भी ले सकते हैं। बालूशाही बनाने के लिए हम पहले मैदा से डो लगाकर तैयार कर लेते हैं। हम एक बर्तन में मैदा ले लेंगे। अब हम इसे थोड़ा फैला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और दही। हम इसमें घी डाल देते हैं। घी हमने सारा एक बार में नहीं डाला है। अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम बाद में और घी डाल लेंगे। अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं। हमें यहाँ पर घी थोड़ा सा कम लग रहा है तो हम थोड़ा सा और घी डाल देते हैं। और इसे अच्छे से मिला देते हैं। इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसका एक सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमें मैदा को अच्छे से बाइंड कर लेना है। इसे ज़्यादा गूँथ कर चिकना नहीं करना है। तो चलिए अब हम हमारे आटे को अच्छे से मिला लेते हैं और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। चलिए अब हम बालूशाही के लिए चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए अब हम हमारी कढ़ाई में चीनी और पानी डाल देंगे। अब हम गैस को ऑन कर लेते हैं। हमें गैस को लो फ्लेम पर रखना है और साथ ही चाशनी को लगातार चलाते रहना है ताकि हमारी चीनी नीचे ना लगे। अब हम चीनी को मेल्ट कर लेंगे। बालूशाही के लिए हमें एक तार की चाशनी तैयार करनी है। हमारी चीनी मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें रेड फूड कलर डाल देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम इसमें नींबू डाल देते हैं। यहाँ पर नींबू हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि चाशनी जमे ना और इसमें क्रिस्टल ना बने। आप यहाँ पर चाहे तो सिर्फ नींबू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस चाशनी को थोड़ी देर और पका लेते हैं जब तक कि ये एक तार की बनकर तैयार ना हो जाए। हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है।
अब हम गैस बंद कर लेते हैं। चलिए अब हम बालूशाही बनाना शुरू करते हैं। हमारे डो को अब 20 से 25 मिनट हो गया है। अब हम हमारे डो को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा डो कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। अब हम गैस ऑन कर लेते हैं और तेल गर्म होने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है हम बालूशाही बनाकर तैयार कर लेते हैं। के लिए हम पहले हमारे डो की छोटी-छोटी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। बालूशाही हमें छोटी-छोटी ही बनानी है क्योंकि ये फ्राई होने के बाद साइज़ में डबल हो जाती हैं। अब हम हल्के हाथों से इन्हें गोल कर लेते हैं। हम इसमें अपनी उँगलियों से होल बना लेते हैं। अब हम आपको एक और बना के दिखाते हैं। पहले हमें ऐसे गोल बालूशाही बना लेनी है और उसके बाद ऐसे उँगलियों से दबाकर इसके बीच में होल कर देना है ताकि हमारी बालूशाही अच्छे से अंदर तक पक जाए। अब हम ऐसे ही बाकी बालूशाही बनाकर तैयार कर लेते हैं। हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम गैस धीमी कर लेते हैं और एक-एक करके हमारी बालूशाही तेल में डाल देते हैं। हमने सारी बालूशाही तेल में डाल दी है। अब हमें इन्हें तब तक नहीं हिलाना जब तक ये ऊपर ना आ जाए। देखिए बालूशाही अब ऊपर आ गई है। अब हम इन्हें पलट लेते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बालूशाही को हमें हल्के हाथों से पलटना है ताकि ये टूटे ना। बालूशाही नीचे से भी अच्छी तरह से सिक चुकी हैं। अब हम इन्हें फिर से पलट लेंगे। इन्हें हमें दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेकना है। अब हम गैस को हाई फ्लेम पर कर देते हैं और बालूशाही को अच्छी तरह से सेक लेते हैं। बालूशाही सिक कर तैयार हो गई है। इन्हें सिकने में 8 से 10 मिनट का समय लगा है। अब देख सकते हैं हमारी बालूशाही साइज में बिल्कुल डबल हो गई है।
अब हम इन्हें निकाल कर चाशनी में डाल देते हैं। यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए। अब हम इसी प्रकार बाकी बालूशाही भी बनाकर तैयार कर लेंगे। बालूशाही को चाशनी में भीगे 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। बालूशाही बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी बढ़िया बालूशाही बनकर तैयार हुई है। बाहर से एकदम क्रिस्पी बनी है और इनमें चाशनी अंदर तक बिल्कुल भर गई है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।